हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से मानव प्रबंधन एवं संगठन 1010 पे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्कर डेथ ड्यू टू लैक ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज इन इंडिया। तो सामान्यतः मैं एक पेन पिक कर लेता हूँ एज यूजुअल। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्कर deaths due to lack of welfare facilities in India, the hidden crisis in workplace safety। डेफिनेटली जहाँ जो हमारा वर्क प्लेस है उसमें वेलफेयर फैसिलिटीज के न होने से बहुत रिस्क रहता है और कई बार ऐसे सामान्य नेग्लिजेंस से बहुत सारे वर्कर्स मारे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन है हमारा, वर्कर्स इन इंडिया फेसेस सीरियस रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक वेलफेयर फैसिलिटीज। डेफिनेटली ऐसा होता है। आपने देखा भी होगा कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि वर्कर्स तो छोड़ो, वर्कर्स तो हमेशा रिस्क में रहते ही हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंस्टीट्यूट जो वेलफेयर फैसिलिटीज को के कंप्लायंसेस को न फॉलो करके बहुत सारा नुकसान करवाते हैं। जैसे आपको हाल ही में बताऊं कि जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में एक नामी सिविल सर्विसेज कोचिंग चलाने वाला, यानी कि सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस के लिए कोचिंग चलाने वाली संस्था थी, जिसके बेसमेंट में वाटर लॉक की वजह से 3 एस्पिरेंट्स मारे जाते हैं। तो एक ऐसी संस्था जो आईएएस जैसे एस्पिरेंट्स को कोचिंग करा रही है, जिनको आने वाले समय में इस देश की बागडोर संभालनी है, तो उसी के संस्था में इस तरह का नेग्लिजेंस पाया जाता है। तो हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी संस्था जो इतनी बड़े ऑफिसर्स को तैयार कर रही है, उसी के संस्था में वेलफेयर फैसिलिटीज के से रिलेटेड जो कंप्लायंसिंग नीति की धज्जियां उड़ाई जाती है और फिर कई सारे एफआईआर दर्ज होते हैं, फिर वो वही कानूनी प्रोसेस चलता रहता है। तो ये है हमारे देश के अंदर। तो वर्कर्स तो काफी दूर की बात रही, लेकिन हमारा काम है कि उन सामान्य बिंदु को अवेयर किया जाए वर्कर्स को और उस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ताकि जान माल का कम से कम नुकसान हो। तो मेनी इंडस्ट्रीज नेग्लेक्ट सेफ्टी एंड हाइजीन लीडिंग टू फैटल एक्सीडेंट्स। ऐसा भी होता है, करते ही हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेफ्टी रूल्स को नजरअंदाज। दिस प्रेजेंटेशन हाईलाइट्स की इश्यूज एंड सॉल्यूशन, और ये प्रेजेंटेशन हमारे हाईलाइट करेगा उन इश्यूज को और सॉल्यूशंस को। की वेलफेयर फैसिलिटीज वर्कर्स लैक। तो लैक क्या होता है वर्क प्लेस पे? नंबर 1 तो होता है सैनिटेशन, प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, टॉयलेट्स भी नहीं होते हैं, होते भी हैं तो साफ नहीं होते हैं। कई बार जेंट्स लेडीज टॉयलेट तो कॉमन ही होता है, और रेस्ट रूम्स नहीं हो पाते हैं। वर्कर्स या एम्प्लॉयज लगातार काम करते रहते हैं, उनको प्रॉपर रेस्ट करने का कोई प्लेस वहां पर अवेलेबल उनके लिए होता ही नहीं है। क्रच फैसिलिटीज, ये तो बहुत दूर की बात रही, यानी कि क्रच फैसिलिटीज होना चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर क्रच फैसिलिटीज रखा गया है, लेकिन हम देखते हैं कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में 50 से अधिक एम्प्लॉय हैं और वहां महिलाएं भी काम करती हैं, वहां तो क्रच फैसिलिटीज होता है। अगर नहीं है तो एटलीस्ट वो किसी क्रच फैसिलिटीज से टाइप उसका होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहाँ होता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अनसेफ सोर्सेस हमेशा ही यूज किया जाता है, जबकि एक वर्कर्स या एम्प्लॉय का राइट है कि उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर उसके लिए एक्सेसिबल हो। मेडिकल फैसिलिटीज भी होना चाहिए, जो ये भी मिसिंग होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में। अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, पुअर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन होता है,
ये भी पुअर है, पुअर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है। लैक ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वर्कर्स बहुत सारा खतरा उठाते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उनके पास जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है, उनकी हेलमेट्स है, ग्लव्स हैं, फेस शील्ड्स है, गॉगल्स है, फेस मास्क है या रेस्पिरेटर्स हैं, ये सामान्य जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी मिसिंग होते हैं। सॉरी। एक्सपोजर टू हैजार्डस केमिकल्स, और एक्सपोजर टू हैजार्डस केमिकल तो हमेशा होता है, जैसा कि बहुत बड़ा एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984। आपने देखा होगा कि एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसमें एक जहरीली गैस लीक हो जाती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और उससे लाखों वर्कर्स प्रभावित रहते हैं और मारे जाते हैं, हजारों मारे जाते हैं। इवन कोर्ट्स में तो केस अभी तक चल रहे हैं, बहुतों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। और नेक्स्ट है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, फायर हैजार्ड्स एंड फॉल्स फ्रॉम हाइट्स, ये भी देखा जाता है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए 30 पीपल किल्ड बाय इलेक्ट्रोक्यूशन एवरी डे इन इंडिया। करंट से 30 लोग हर दिन मारे जाते हैं हमारे भारत में। शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स, 48,000 प्लस वर्कर्स डेथ एनुअली इस नेग्लिजेंस से, इस सामान्य नेग्लिजेंस से। तो हमारे वहां जान की कोई कीमत ही नहीं है, 48,000 ऐसे ही मारे जाते हैं। 24% ऑफ वर्क प्लेस डेथ इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और उसमें से भी 24% डेथ सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से होते हैं। और हाई फैटलिटी रेट तो है आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग में। मोस्ट एक्सीडेंट अकर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, यहाँ तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होते हैं। मोस्ट जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है उसकी तो बात छोड़ दो, तो वहां तो बहुत होते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की तरफ से क्या पहल किया जाता है? गवर्नमेंट की तरफ से ये पहल किया जाता है कि गवर्नमेंट ने तो लॉज बना दिए, पॉलिसीज बना दी, बट उनको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, उसमें बहुत सारे लॉज हैं, अच्छे लॉज हैं वेलफेयर एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग, बट इम्प्लीमेंटेशन जो उनका है वो काफी वीक है। और एक है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस सर्विस एक्ट 1996, फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, जो कि फोकस करता है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पे। ये भी एक हमारे यहाँ एक्ट है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 भी है हमारे पास। तो लॉज एग्जिस्ट हैं बट इन्फोर्समेंट इज वीक, इन्फोर्समेंट बट वीक है। जैसे हम इसकी बात कह रहे थे, इन्फोर्समेंट तो होता ही नहीं है। कॉजेज ऑफ नॉन कंप्लायंस, अब उस नॉन कंप्लायंस के क्या कॉज है कि हम इनको अपनाते ही नहीं है वेलफेयर फैसिलिटीज को। नंबर 1 ये है कि जो कॉस्ट कटिंग बाय एम्प्लॉयर्स, हमेशा एम्प्लॉयर्स चाहता है कि कॉस्ट कटिंग हो, उस कॉस्ट कटिंग के लिए जो है हमें कम कंप्रोमाइज करते हैं वेलफेयर फैसिलिटीज को से। तो और दूसरा है वीक गवर्नमेंट इंस्पेक्शंस, क्योंकि हर फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सर्टिफिकेट्स जो उनको एक्वायर करने होते हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग, वो किसी और तरीके से वो हासिल कर ही लेते हैं, किकबैक से, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कुछ इस तरह का प्रलोभन देके। तो गवर्नमेंट की एजेंसी जो है कहाँ से सीरियसली इंस्पेक्ट करते हैं? कभी नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, करते भी हैं तो अगर ये सीरियसली हो तो बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। और थर्ड है लैक ऑफ वर्कर्स अवेयरनेस, और वर्कर्स में जो अवेयरनेस है वो भी कम है, ये भी होना चाहिए। हाई लेवल्स ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, अब हमारे यहाँ हाई लेवल ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है ही, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। तो हर जो वर्किंग जो पर्सन काम करने के योग्य है वो रोजगार की खोज में जाता है, कुछ भी करने लग जाता है बिना ये जाने कि उसके क्या उसको कैसे काम करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो वेलफेयर फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, तो उसको नहीं पता होता है। तो बाद में वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। कुछ इस तरह से नहीं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका केस स्टडीज ऑफ वर्क प्लेसेस। फायर एट
फैक्ट्री ड्यू टू लैक ऑफ फायर एग्जिट्स, ये न्यूज में हम काफी बार सुनते हैं कि फैक्ट्री में जो है फायर एग्जिट थे ही नहीं या उनको इंडिकेट नहीं किया था ढंग से, तो इसकी वजह से बहुत सारा फैटलिटीज हो जाते हैं। कॉलेप्स ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, मल्टीपल फैटलिटीज, ये सोर्स है इतना ब्रैकेट वाला। तो कॉलेप्स कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी कॉलेप्स हो जाती है कि जो सामान्य अगर हम जो वेलफेयर फैसिलिटीज को हम ना अपनाएं, वहाँ पर जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको ना हम अपनाएं, तो कॉलेप्स होने से कई बार ऐसा कंस्ट्रक्शन साइट्स में काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि इसमें लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2013 में बिल्डिंग कॉलेप्स होने से 61 लोग मारे गए मुंबई मचगांव में। केमिकल एक्सपोजर इन फैक्ट्री, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज, एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984, क्योंकि नुकसान बहुत भारी था जिसका असर अभी भी होता है, तो ऐसे नुकसान से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन रिकमेंडेशन क्या है? पहला तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज होना ही चाहिए, उसके बिना तो काम ही नहीं चल पाएगा। ओके, ये होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स मस्ट इन्वेस्ट इन वर्कर वेलफेयर, डेफिनेटली इन्वेस्ट होना ही चाहिए वर्कर्स वेलफेयर के लिए। मैंडेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। इस्टेब्लिश वर्कर वेलफेयर फंड्स होना चाहिए। इंकरेज रिपोर्टिंग ऑफ सेफ्टी वायलेशंस जहां भी होते हैं उनको एनकरेज, रिपोर्टिंग उनकी एनकरेज करना चाहिए, ताकि वो भी डरे कि उनके अगेंस्ट भी कुछ कार्रवाई हो सकती है, या उनसे ये ज्ञान लिया जाए कि हाँ उन्होंने जो वायलेशन किया था वो दूसरा फैक्ट्री या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ना करे। इस वजह से भी रोल ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, तो रोल ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पहला, इन्फॉर्म वर्कर्स अबाउट देयर राइट्स, डेफिनेटली किसी भी वर्कर को काम करने से पहले उसको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए सेफ्टी की। कंडक्ट रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट एंड एनजीओ शुड कोलैबोरेट, डेफिनेटली उनको मिलकर काम करना चाहिए। यूज सोशल मीडिया फॉर अवेयरनेस कैंपेन, इस टेक्नोलॉजी के युग में खासकर सोशल मीडिया को एक हम वेपन बना सकते हैं ऐसे सेफ्टी से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस कैंपेन है उनको इधर उधर स्प्रेड कराने में के लिए। कंक्लूजन ये है कि वर्कर डेथ ड्यू टू लैक ऑफ वेलफेयर आर प्रिवेंटेबल, जो भी वर्कर डेथ होता है वो प्रिवेंटेबल है, बशर्ते कि हम उन सारे कंप्लायंस को फॉलो करें, उनको अपनाएं, उनको मेंटेन करके रखें कि क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेक करें। स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस एंड बेटर इन्फोर्समेंट नीडेड, डेफिनेटली ये तो है ही है, इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्टली होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, वर्कर्स मस्ट वर्क टुगेदर, तो ई, जी और डब्ल्यू तीनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए इस दिशा में। इंश्योरिंग वर्कर वेलफेयर इज ए लीगल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो वेलफेयर से रिलेटेड वर्क फैसिलिटीज हैं वो लीगल हैं और उनका हमें मॉरली उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, उनको लागू करने के लिए। और कॉल टू एक्शन ये है कि सपोर्ट लेबर वेलफेयर इनिशिएटिव्स, डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए हमें हमेशा लेबर वेलफेयर इनिशिएटिव्स को। रेज अवेयरनेस ऑन वर्कर सेफ्टी, एडवोकेट फॉर स्ट्रिक्टर लॉज, तो ये हमारा कॉल टू एक्शन है। तो आई होप कि आपको ये सामान्य बिंदु जो है वेलफेयर फैसिलिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। ये कोई रिसर्च बेस नहीं थे, ये सिर्फ ये थे कि एटलीस्ट हम इतना भी अपनाएं वर्क प्लेस पे तो हम काफी जान माल को बचा सकते हैं। दैट्स इट। तो अगली बार फिर से हमें इसी से रिलेटेड या कुछ और जो कि हमारे वेलफेयर से हो, कुछ एक और टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।